तो यारो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 किंग द कनकरर के वेरिएंट्स के बारे में। और हाँ, ये रैंडम रैंकिंग वीडियो होने वाली है, तो हम रैंक नहीं करने वाले हैं इसके में। आपको कौन सा अच्छा लगेगा आप कमेंट जरूर कर देना। तो पहले बात कर लेते हैं रामाटूट की। तो रामाटूट जो है वो किंग ही होता है जो पास्ट में चला जाता है एपोक्लिप्स के टाइम पे और वहाँ पर रूल करता है अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से। और बाद में इसको फैंटेस्टिक फोर मार भगाते हैं इसको, पर फिर भी भाई ये आने वाली मूवीज में दिखने वाला है, ये बात तो कंफर्म है। अब बात करते हैं इमोर्टस की। तो भाई इमोर्टस जो है वो किंग का पावरफुल वर्जन्स में से है, क्योंकि इसके पास भाई टाइम ट्रेवल की पावर्स के साथ इसके पास कुछ और अलग पावर्स भी है। मतलब कि किसी का भी ये शेप साइज ये सब को चेंज कर सकता है। उसके बाद इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे स्ट्रेंथ बाकी अदर्स काम भी कर लेता है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जाइंट मैन से। अब बात करते हैं कंगारू द कनकरर की। तो देखो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि भाई कंगारू क्या होता है। वही जीव जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ज़्यादा पाए जाते हैं। बस किंग का वेरिएंट जो रहता है ना वो कंगारू रहता है। बस इसके पास सारी वो पावर्स रहती है जो किंग के पास रहती है, और ये भी एक टाइप का कनकरर है। अब बात करते हैं स्कारलेट सेंचुरियन की। तो देखो किंग जब भी टाइम ट्रेवल करता है अपना नाम भी चेंज कर लेता है। मतलब कि भाई पास्ट में जाता है तो रामाटूट, और डॉक्टर डूम से मिलने के बाद स्कारलेट सेंचुरियन। चूँकि इसका आर्मर अलग होता है और डॉक्टर डूम बनाने में इसकी हेल्प करता है, इसीलिए किंग का सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन्स में से एक माना जाता है स्कारलेट सेंचुरियन। अब बात करते हैं आयरन लेड की। तो देखो आयरन लेड जो है वो किंग का सबसे ज़्यादा फेमस वेरिएंट्स में से एक है। और भाई ये सुपर हीरो है, थोड़ी देर के लिए रहता है लेकिन एक सुपर हीरो बन जाता है, क्योंकि किंग जो है वो टाइम में पीछे जाकर मतलब कि अपने यंग वर्जन को बताता है कि तो आगे जाकर ये बनेगा, फलाना ठिकाना करेगा। तो इसका यंगर वर्जन जो है तो इसको लगता है कि मैं आगे जाकर इतना बुरा इंसान बनेगा, इसलिए अपनी डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कर नहीं पाता। और एक तरफ का ये टाइम पैराडॉक्स और टाइम लूप बन जाता है। और मैं पर्सनली एमसीयू में आयरन लेड को तो देखना जरूर चाहूंगा, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छी टाइम स्टोरी है ये। अब आगे बात करते हैं अल्टीमेट यूनिवर्स के किंग द कनकरर की। तो देखो अल्टीमेट यूनिवर्स का हमको पता है कि भाई अंड वंड काम होते हैं इसके, मतलब कि कुछ भी होता रहता है। तो इसके में ऐसा होता है कि बहुत सारे हीरोज मर जाते हैं और ऐसा रिवील होता है कि जो किंग द कनकरर है वो फीमेल है और कोई और नहीं, हमारी स्टॉर्म होती है। अब आगे बात करते हैं कमाला किंग की। अब हमको पता है कि वाप वर्ल्ड कितना ज़्यादा खतरनाक जगह है। मतलब कि खतरनाक क्या बोलेंगे इसको भाई, एक तरफ से गांजा फूक के बनाया गया है, क्योंकि गमोरा जो है इस वर्ल्ड में एक ऐसा कांड कर देती है जिससे एक की सोल दूसरे के सोल से मर्ज हो जाती है। जैसे कि हमने आयरन हैमर को देखा था, जिसके में आयरन मैन और थोर मर्ज हो जाते हैं। इसके में ऐसा होता है कि किंग जो है और कमाला खान ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद ये मिलती है हमको कमाला किंग। अब बात करते हैं इमोर्टस की। तो देखो इमोर्टस जो है वो किंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेरिएंट है, और भाई बहुत ही ज़्यादा नॉलेज को रखता है। और इसको भाई टाइम्स का जो ज्ञान दिया था ना वो टाइम्स कीपर ने दिया था। अब बात करते हैं प्राइम किंग की। तो प्राइम किंग जो है ऐसा माना जाता है कि किंग द कनकरर का सबसे ज़्यादा पहला वेरिएंट है, और इसने जब जब टाइम ट्रेवल किया है अल्टरनेट टाइमलाइन में गया है वहाँ उसका एक वेरिएंट मिला है। जैसे पास्ट में गया था तो आयरन लेड, और कुछ ज़्यादा ही पास्ट में गया था तो रामाटूट। और हाँ, इसने 31st सेंचुरी में जन्म लिया था, मतलब कि कई साल बाद, इसलिए इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। इसलिए पास्ट में जाकर ये इजीली कनकर कर लेता है जो चाहता है। अब बात करते हैं अमालगम यूनिवर्स के किंग द कनकरर की वेरिएंट की, जिसको कहा जाता है क्रोनोस टूट। और ये जो है ये वेरिएंट है किंग का, उसके बाद द टाइम ट्रेपर का। और टाइम ट्रेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है डीसी कॉमिक्स का। अब टाइम ट्रेपर जो है वो डीसी कॉमिक्स में अच्छा खासा फेमस कैरेक्टर है, जो भाई अपने टाइम को अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर लेता है। इसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब थोड़ा और ज़्यादा दमखम वाले कैरेक्टर की बात करते हैं, मतलब कि डोम द एनहाइलेशन कनकरर की। तो देखो एनहाइलेशन कितना ज़्यादा पावरफुल है ये बताने की जरूरत नहीं है। मतलब कि बंदा यूनिवर्सेस को कनक्योर करता है, उसके बाद इसके में डॉक्टर डूम की पावर से। अब डॉक्टर डूम कितना ज़्यादा पावरफुल है और दिमाग किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। भाई सोर्सरी में मास्टर है और टेक्नोलॉजी में मास्टर है और आईक्यू भी इसका अच्छा है। उसके बाद किंग द कनकरर की पावर तो है ही, तो समझ सकते हो ये कितना पावरफुल वेरिएंट होगा किंग द कनकरर का। अब बात करते हैं किंग द कनकरर के सबसे ज़्यादा पावरफुल वेरिएंट की, जो है द टाइम ईटर। अब ये किंग जो है वो गैलेक्टर्स को मार देता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो यूनिवर्स में मल्टीवर्स में जितने भी गैलेक्टर्स के वेरिएंट्स है ना उनको मारने निकल जाता है। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल है भाई। टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी सब है इसके पास, उसके बाद गैलेक्टर्स की पावर से तो भाई ये किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए माना जाता है कि ये किंग द कनकरर का सबसे ज़्यादा पावरफुल वेरिएंट है। तो यारो यही था आज की इस वीडियो में। अब इस वीडियो में हमने ढेर सारी एकदम भर भर के किंग द कनकरर के वेरिएंट्स की बात कर ली हमने। अच्छा, आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट जरूर करना।